आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी। शासकीय चिकित्सकों के निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम में सेवाएं देने सहित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जिला चिकित्सा एवं शासकीय दफ्तर हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहा है। खासकर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न के कार्यकाल में ऐसे मामलों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड तकरीबन शून्य है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आज बात करेंगे उस लचर चिकित्सा व्यवस्था की जिसके सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवरत्न। सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी में तैनात स्टाफ की समय पर हाजिरी और दूसरे अन्य पहलुओं पर विभागीय मॉनिटरिंग ध्वस्त है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गर्भवतियों के मामले को निजी नर्सिंग होम रिफर कर दिया जाता है। दूसरे तरह के अन्य मरीजों को भी यहाँ का स्टाफ निजी अस्पतालों का पता बता रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो गांव-गांव में झोला छाप डॉक्टरों ने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, जिनके गलत इलाज से लोगों की मौत भी हो रही है। धड़ल्ले से क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। हाल ही में जिले के कई गांव डायरिया की चपेट में आ गए थे। इन मामलों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग तक देर से पहुंची, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर ऐसे मरीजों के इलाज करते रहे और मामला दबा रहा। जब हालात बिगड़े, लोगों की मौत होने लगी, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग जागा और मेडिकल कैंप गांव-गांव में लगाया गया। तब तक कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ऐसे कई मामलों में निजी अस्पतालों में ग्रामीण आयुष्मान कार्ड से इलाज के बाद भी ठगे जा रहे हैं। मुफ्त उपचार की अनिवार्यता के बावजूद मरीजों के परिजनों से मनमानी रकम ऐंठी जा रही है। निजी अस्पतालों की इस ऊपरी कमाई में झोला छाप डॉक्टरों का भी अहम योगदान होता है, जो कि अस्पताल से उन्हें मिलता है। भोले भाले ग्रामीण यहाँ अपने परिजन के उपचार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं और इन सब की असल वजह है जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारियों की कमीशनखोरी। निजी अस्पताल सीधे तौर पर एक रैकेट की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र और झोला छाप डॉक्टरों की एक बड़ी चेन शामिल है। खुले तौर पर जारी गरीबों की, जरूरतमंदों और हालात से लड़ते लोगों के स्वास्थ्य और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की लगातार सौदेबाजी की जा रही है और कमीशनखोरी का बड़ा खेल जिले में खेला जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बिगड़ी और बीमार नियत को सीएमएचओ दफ्तर से सहूलियत मिल रही है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। यही कारण दिखता है कि जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी अधिकारियों द्वारा नहीं ली जा रही है। विभागीय मॉनिटरिंग और ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों को खुली छूट दे दिए जाने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। शासन के निर्देशों के बाद भी इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसका सीधा सा कारण है, एक ही वजह है, कमीशनखोरी। हालात ऐसे हैं कि मलेरिया, टाइफाइड के अलावा कोविड और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का इलाज भी झोला छाप डॉक्टर करने से नहीं कतरा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जहां बगैर किसी जांच के ऐसे मरीजों का इलाज हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू, कोविड के लक्षण सामान्य सर्दी, खांसी या दूसरे अन्य लक्षणों से शुरू होते हैं और यह तेजी से संपर्क में आने वाले लोगों में फैलता है। संक्रामक बीमारियां बड़ी आबादी को तेजी से संक्रमित कर बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि ऐसे हालात कितने बुरे, भयंकर और बदतर होंगे। नागरिकों की जान से जुड़े मसले पर डॉक्टरी का धंधा चलाने वाले गिरोह को मिल रही पनाह, कमीशनबाजी और अनैतिक लाभ का मोह भारी पड़ रहा है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न के कार्यकाल में ऐसे मामलों पर कार्यवाही का रिकॉर्ड लगभग शून्य है। जैसा मैंने पहले ही बताया, वे निजी तौर पर अस्पतालों को नोटिस थमाकर और जांचों को फाइलों तक समेटे हुए हैं। उन पर कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। अगर इन मामलों को नज़रअंदाज भी करें तो ग्रामीण इलाके में झोलाछाप डॉक्टरों से बढ़ते खतरे पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में बदहाली भी नहीं थम रही है। ड्यूटी डॉक्टरों के समय पर नदारद रहने और तैनात स्टाफ की लापरवाहियों के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन इस समस्या पर किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली जा रही है। बीते साल भर में किसी एक्शन की जानकारी सामने नहीं आई है जिसके सहारे स्वास्थ्य महकमे में सुधार लाने की कवायद हो रही हो। अलबत्ता कई मेडिकल दुकानें भी किराए के लाइसेंस पर चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था पर इंडिया टाउन न्यूज़ लगातार मुखर है। हम चीज़ों को लगातार सामने ला रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक जिम्मेदार अधिकारी नेतराम नवरत्न जैसे लोग कमीशन खोरी में व्यस्त रहेंगे और ज़मीनी स्तर पर सुविधाओं का ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और जनहित के मसले पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।